प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ ने दिल्ली स्थित अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बहुत गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक मैनेजमेंट कॉलेज से जुड़ा हुआ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत पढ़ने वाली छात्राओं के साथ बदसलूकी करता था। इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 छात्राओं ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अश्लील व्हाट्सएप पोस्ट किए, एसएमएस भेजे, गलत तरीके से बर्ताव किया। पुलिस ने इस मामले में मैनेजमेंट कॉलेज के 3 महिला कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। दिल्ली पुलिस ने एक कार भी बरामद की है, महंगी कार बरामद की है, जो इस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की थी। उस कार पर इस बाबा ने यूएन का एक फर्जी नंबर लगा रखा था, भारतीय ने विदेशी फर्जी नंबर लगा रखा था और इस समय यह बाबा फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, बहुत संगीन और बहुत बड़ा मामला, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक इस समय पहुंची है? राजीव, 2 तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। एक तरफ तो एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही पुलिस की टीम लगातार चैतन्यानंद को तलाशने में जुटी है। उस मोबाइल का फोन बेहद कम कर रहा है, कहाँ जा सकता है, किनसे मिल सकता है, पुलिस ने सब ट्रैक पे किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आगरा के बाद उसकी कोई मूवमेंट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो है वो एलिगेशन से जुड़े, जो एलिगेशन लगाए गए, जिन पे एफआईआर दर्ज हुई, तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। 4 अगस्त को मठ के ही जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने नॉर्थ थाने में एक जो वसंत कुंज नॉर्थ थाने, वहाँ पर शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 75, बीएनएस की धारा 79 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। और उसके बाद तमाम जो पीड़ित छात्राओं की बात थी, उनके बयान दर्ज किए गए, कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए गए। और फिर जो बातें सामने आई कि कैसे वो व्हाट्सएप भेजता था, कैसे वो छेड़खानी करता था, तो इसलिए मोबाइल का जो डिटेल था, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज है वो रिकॉर्ड में है, तो उनको पुलिस ने संरक्षित कर लिया। दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर ये आरोप लगाए गए हैं, उस पूरे इलाके के डीवीआर पुलिस ने सीज कर लिए, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, ताकि जो सच है वो सामने आ सके, जो सबूत है वो पुलिस अपने पास रख सके, ताकि जब वो पकड़ा जाए तो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने पुलिस जो है वो प्रेजेंट कर सके कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या कुछ किया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो इस केस में राजीव पुलिस इस तरीके से आगे बढ़ रही है। जी हिमांशु, ये जो स्वामी चैतन्यानंद है, इस पर बहुत गंभीर है। हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटने हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, ये स्वामी चैतन्यानंद, इसका इस मैनेजमेंट से, इस मठ में इसका क्या रोल है, कितने सालों से जुड़ा हुआ था और क्या क्या डिटेल्स इसके बारे में पता चले हैं? देखिए, 12 सालों से ये जुड़ा हुआ था और केयर टेकर था ये आश्रम का। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली है राजीव, वो ये है कि इसकी लास्ट लोकेशन आगरा की मिली है और आगरा के बाद इसने मोबाइल फोन बंद कर दिया है। कभी मोबाइल फोन ऑन करता है, कभी ऑफ करता है, और इसको लेकर लोकेट किया गया तो इसकी लास्ट लोकेशन आगरा की मिली है। और उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि इसके खिलाफ पहले भी 2 मामले दिल्ली में दर्ज है, यानी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जालसाजी का और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। 2016 में दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। तो पहले भी 2 मामले 2009 और 2016 के पता चले हैं दिल्ली पुलिस को। 12 सालों से इस आश्रम का केयर टेकर था। अब जो विक्टिम लड़कियां हैं, उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज करा लिया है। साथ ही साथ लड़कियों ने जो आरोप लगाया था कि बाबा के इशारे पर आश्रम की 3 महिलाएं लड़कियों को फोर्स करती थी, तो उन 3 महिलाओं का भी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर जो तलाश है वो स्वामी की है और स्वामी चैतन्यानंद जब गिरफ्त में होगा तब उससे पूछताछ में पूरे खुलासे होंगे। राजीव, अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे हैं और हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, आप हैरान हो जाएंगे, देश की राजधानी दिल्ली में एक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस गाड़ी को चलाया जा रहा था। हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये लग्जरी कार
स्वामी चैतन्यानंद चलाता था और इस पे उसने जो नंबर प्लेट अभी आप गायब देख रहे हैं, दरअसल उसने यहाँ पर 39UN1 इस तरीके का एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। जब मठ की तरफ से शिकायत 4 अगस्त को थाने में मिली तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तकरीबन 30 से ज़्यादा लड़कियों की पुलिस को जानकारी थी। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो 16 लड़कियों ने संस्थान के जो चालक है उसके खिलाफ, स्वामी चैतन्यानंद जो संस्थान चला रहा था उसके खिलाफ बयान दिया कि ये गंदे मैसेजेस भेजता है, व्हाट्सएप करता है, गंदी हरकत करता है। और 3 संचालिकाएं जो हैं जो इंस्टीट्यूट की, वो तीनों उकसाती थी लड़कियों को कि जो ये चैतन्यानंद कहता है उसकी बात मान लो। इस तरीके की शिकायत थी, मठ की तरफ से पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर की, पीड़ित छात्राओं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद जब बाबा की तलाश शुरू की तो बाबा फरार हो चुका था। लेकिन ये गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है। लास्ट लोकेशन बाबा की मिली है आगरा में। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि चैतन्यानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भगवा और सनातन का अपमान करने वाले ये शख्स हमारे साथ हिमांशु लगातार बने हुए। हिमांशु, जो ये शिकायत हुई है, क्या ये छात्राओं ने शिकायत की या श्रृंगेरी मठ की तरफ से इसके खिलाफ शिकायत हुई? जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मठ के, उन्होंने पहली शिकायत पुलिस को दी। उन्हें जानकारी मिली, ये यहीं पर छात्राएं आती थी, उनको जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली वो तुरंत पुलिस के पास गए और पूरी एक लंबी चौड़ी रिटन कंप्लेन उन्होंने पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की और फिर उसके बाद पुलिस ने लड़कियों का बयान दर्ज किया, जो तमाम पीड़ित छात्राएं थी उनका बयान दर्ज किया। और इस दौरान जैसे ही भनक लगी चैतन्यानंद को कि उसके खिलाफ शिकायत कर दी गई है, मठ को उसके बारे में पता चल चुका है, तो उसके बाद वो फरार हो जाता है। फिर पुलिस ने उसको तलाशने की कोशिश शुरू की। इस दौरान उसकी गाड़ी मिली जिसपे वो फेक नंबर प्लेट, अब आप सोचिए कि वो जिस तरीके की गाड़ी का इस्तेमाल करता था और जो नंबर वो इस पे लगा के रखा था, उससे उसका खुद ही मोटिव क्लियर हो जाता कि आखिर वो किस तरीके का शख्स था। अब जब जांच आगे बढ़ी तो 2 और मामले निकल के सामने आ गए जिसमें वो उसके खिलाफ दर्ज थे। तो अब पुलिस उन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है जहां वो जा सकता है, जहां वो छिप सकता है। इसलिए पुलिस हर जगह पर ट्रैप लगा के रखी है और कोशिश है कि जल्द से जल्द ये आरोपी पकड़ा जाए ताकि इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जाए। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।